चर्च में मौजूद महिलाओं ने उनका विरोध किया। बढ़ने पर पुलिस वहां पहुंची तो लेकिन बजरंग दल के लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ सुलह सफाई करती नजर आई। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत देश के अंदर मसीही लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा सताव हो रहा है। अधिकांश उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सत्ता है। हालांकि कांग्रेस की सत्ता में भी मसीही लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा सताव हो रहा है। मेरे प्रियो, आए दिन आरएसएस और बजरंग दल के लोग धर्म के नाम में राजनीतिक कर रहे हैं, धर्म की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। आए दिन मसीही लोगों के ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। यहां तक कि मसीही लोगों के घरों को तबाह किया जा रहा है, उनके धानों को नष्ट किया जा रहा है और उनसे जमीनें छीनी जा रही है। लगातार इस प्रकार का माहौल चल रहा है। उन बातों को लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मसीही लोगों ने अपनी संगठन दिखाई, एकता दिखाई और उनके विरोध में धारणा प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रही है। कुछ ऐसी ही घटना कर्नाटक से हैं जहां पर प्रार्थना सभा हो रही होती है और कुछ धर्म के ठेकेदार, असामाजिक लोग वहां पर जाकर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर जितनी भी मसीह महिलाएं थीं, जो बहनें थीं, उन्होंने डटकर मुकाबला किया और जो बजरंगी लोग थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और मीडिया के सामने उन बहनों ने बेधड़क कहा कि हम अपनी सुइच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमें क्या जरूरत है कि जबरन धर्म परिवर्तन करें। उन्होंने बहुत ही भयंकर मुंह तोड़ तगड़ा जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। 28 नवंबर को जब चर्च में प्रार्थना चल रही थी, तब बजरंग दल के करीब 25 कार्यकर्ता चर्च में घुस आए। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाना शुरू कर दिया। चर्च में मौजूद महिलाओं ने उनका विरोध किया। तनाव बढ़ने पर पुलिस वहां पहुंची तो लेकिन बजरंग दल के लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ सुलह सफाई करती नजर आई। इस घटना के बाद चर्च ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लेकिन हफ्ता गुजर गया, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बल्कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हासन में शांति बैठक करा दोनों पक्षों से आश्वासन लेते नजर आए कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। ये तब है जब वीडियो में साफ दिख रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता किस तरह आक्रामक थे। हमने दोनों समुदायों को पुलिस स्टेशन बुलाया और शांति कमेटी की बैठक कराई। दोनों समुदाय मामला आगे न बढ़ाने और शांतिपूर्वक इसे हल कराने को तैयार हो गए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। हमने घटनास्थल पर मौजूद एक महिला से बात की। उनका दावा है कि चर्च जाने वाले किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्म नहीं बदलवाया गया है। ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋಣ, ಏನಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ, ನಾವು ಮತಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ। हमें जबरदस्ती अपना धर्म क्यों बदलना चाहिए? हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। जबरदस्ती धर्म बदलने का फायदा क्या है? हमें उनके काम से तकलीफ होती है। मुझे इस धर्म में विश्वास है और मैं ईसाई रहना चाहती हूँ। ये मेरा फैसला है और मेरा अधिकार है। पिछले 5 सालों से मैं प्रार्थना सभा का हिस्सा रही हूँ। किसी ने इसके लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। चर्च में आना मेरा अपना फैसला है। ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕು, ನಾನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಯ್ಯ। चर्च के पादरी 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने भी धर्मांतरण के आरोपों को खारिज किया है। No conversion is taking place here. कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है। ये धर्मांतरण का केंद्र नहीं है। कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और हमें धमकाया, कुछ लोगों को पीटने की भी कोशिश की।
हम वीडियो में दिख रहे बजरंग दल के लोगों से भी मिले जो चर्च में घुसे थे, लेकिन उन्हें कोई अफसोस नहीं है। वो अब भी धमकी देते दिख रहे हैं। जब उनसे धर्मांतरण का सबूत मांगा गया तो उन्होंने ये कहा, ಮೇಡಮ್ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದ हाँ, हमें ईसाई धर्मांतरण से दिक्कत है। एक बार हिंदू पैदा हुए तो हिंदू ही मरना होगा। बेल्लूर में 30 जगहों पर जबरन धर्मांतरण चल रहा है। ये अब सामने आ रहा है। नागेनहल्ली से बजरंग दल के एक सदस्य ने हमें फोन पर बेल्लूर में जबरन धर्मांतरण की जानकारी दी। कई लोग ईसाई बना दिए गए हैं और ये आगे भी चलेगा। ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು मेरे ಹಾಗಾಗಿ प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा और सचमुच में मसीह बहनों ने डटकर मुकाबला किया और बजरंगियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन मेरे प्रियो पुलिस प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया। वहां पर मसीही लोगों के साथ बर्बरता कर रहे बजरंग दल और आरएसएस के खिलाफ में मसीही लोगों ने शिकायत दर्ज की। 25 से ज्यादा कुछ कार्यकर्ता थे, लेकिन 5 के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सप्ताह भर हो गया, उनको पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। ये है हमारे भारत देश का सरकार और राज्य सरकार, जहां पर जो गुनहगार हैं, जो दोषी हैं, उनके साथ पुलिस साथ देती है, उनका सहयोग करती है, लेकिन जिनके साथ मारपीट की जा रही है, जिनके साथ बर्बरता की जा रही है, जिनके साथ लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, उनको पुलिस साथ नहीं दे रही है, सहयोग नहीं दे रही है। मेरे प्रियो, इसलिए हमारा भरोसा ना पुलिस प्रशासन पर है, ना किसी और मनुष्य पर है, लेकिन हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर है। और मैं इन बहनों को परमेश्वर के नाम से आशीष देता हूं, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया। पास्टर्स को परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहनों को बहुत आशीष दे, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और सचमुच में हमारे भारत का संविधान कहता है कि आप अपनी सु इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और सु इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। और यही बात इन बहनों ने कहा, इस बहन ने कहा, और हम सभी को यह जवाब देना बहुत जरूरी है। और हमें संविधान का आईना दिखाना विरोधियों को बहुत जरूरी है। भले ही वो संविधान का सम्मान नहीं करते हो, भले ही वो संविधान की बातों को नहीं मानते हो, लेकिन हम सच्चाई के मार्ग पर चलें, क्योंकि हमारा प्रभु सत्य मार्ग और जीवन है और वही हमारा रास्ता है। उसी रास्ते पर हमें चलना है। इसका न्याय हमारा परमेश्वर जरूर करेगा। जितने भी विरोधी लोग हैं जो मसीही लोगों को सता रहे हैं, परमेश्वर उनको बदला जरूर लेगा, क्योंकि युद्ध यहोवा का है और यहोवा ही जीतेगा। जितना ज्यादा सताव होगा उतना ज्यादा मसीहत बढ़ेगा। इसलिए विश्वास में दृढ़ होकर प्रार्थना में आगे बढ़े। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए और प्रभु की महिमा कीजिए।